अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए एक और लाइव मोशन टिकटॉक ट्रेंडिंग उर्दू लिरिक्स वाला वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर हाज़िर हुए हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे जो आपने सबसे पहले प्रीव्यू में देखा है, इस तरह की वीडियो आप भी कैसे बना सकते हो। तो टिकटॉक पे एक क्रेजी सिद्धू के नाम से एक आईडी है, वो इस तरह की वीडियो अपने टिकटॉक अकाउंट पे लगाते हैं। तो बहुत लोगों की रिक्वेस्ट होती है कि ये इस तरह की वीडियो कैसे बनाते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने लाइव मोशन ऐप को ओपन कर लेना है नीचे डिस्क्रिप्शन से। तो उसके बाद आपने प्लस के आइकॉन पे क्लिक करना है और टिकटॉक वाली साइज़ को सिलेक्ट करने के बाद क्रिएट प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और प्लस के आइकॉन पे आ जाना है, इमेज फ्रॉम गैलरी के ऑप्शन पे आ जाना है। तो जहाँ से एक वीडियो ले लेनी है अपनी कोई भी। तो मैंने वीडियो ले ली है। उसके बाद आपने फिर आ जाना बैक और प्लस के आइकन पे क्लिक करने के बाद इमेज वीडियो के ऑप्शन पे क्लिक करना और ये वाली अपनी साउंड कोई भी साउंड ले लेनी है। उसके बाद आपने इसकी एक्सट्रैक्ट कर लेनी है, 3 डॉट पे जाने के बाद एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर लेनी है और वीडियो को जहाँ से डिलीट कर देना है। तो वीडियो डिलीट करने के बाद हम जितना अपना स्टेटस बनाना चाहते हैं आपने सिंपल उतनी ये रख लेनी है। तो मैं जहाँ तक बनाऊँगा तो हम आगे का हिस्सा इसका ट्रिम कर देते हैं। तो हम इतना स्टेटस अपना बनाएंगे और आगे से ये ट्रिम कर देते हैं और इसको भी ऊपर से डिलीट कर देते हैं। तो सिंपल आपने आना है, सबसे पहले जहाँ क्लिक करना है और जहाँ से शेप कोई भी ले लेनी है। तो हम जहाँ से ये शेप ले लेते हैं। उसके बाद कलर फिल के ऑप्शन पे आते हैं और ब्लैक कलर को सिलेक्ट करने के बाद इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर लेते हैं। उसके बाद ये हमारी इस तरह से हो जाएगा और हम इसको भी वीडियो के आखिर तक ले चलते हैं। तो इस तरह हम अपनी वीडियो के आखिर तक ले चलते हैं। उसके बाद आपने आना है टेक्स्ट के ऑप्शन पे और अपना पहला लिरिक्स लिख लेना है। उसके बाद आपने फ़ॉन्ट के ऑप्शन पे आना है और कोई भी फ़ॉन्ट इस्तेमाल कर लेना है। आपको फ़ॉन्ट नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे और इसका साइज़ आपने बड़ा कर लेना है और कलर के ऑप्शन पे आने के बाद वाइट कलर को आपने सेलेक्ट करने के बाद ओके कर देना है। तो हम इसको कर लेते हैं इस तरह से। इसकी एडजस्टमेंट आपने अच्छे से कर लेनी है। तो इस तरह से तो आपका पहला लिरिक्स जिधर तक आ रहा हो तो आपने वहाँ तक रख लेना है और आगे से इसको भी कर देना है, सेट कर देना है कि वीडियो के मुताबिक बना लेना है। तो ये ऐसे आ जाएगा। उसके बाद आपने करना क्या है, उसके बाद आपने इफेक्ट के ऑप्शन पे आना है और ऐड इफेक्ट के ऑप्शन पे आने के बाद नीचे आपको टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है और 5वें नंबर पे टेक्स्ट ये वाला मिल जाता है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन पे और नीचे आपको मिल जाएगा लेटर जिस पे मैंने स्टार लगाया। आपने वो सिंपल इसको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपने इसको पकड़ना है, ये की को आपने थोड़ा सा आगे की तरफ रख देना है। तो हमारा ये लेटर इस तरह से आएगा और कुछ देर ठहरे जाएगा। उसके बाद आपने करना क्या है, उसके बाद आपने इसकी मिनिमाइज़ कर लेनी है। उसके बाद हम इसकी एडजस्टमेंट दरमियान में कर देते हैं। सिंपल आपने इफेक्ट के ऑप्शन पर आना है और ऐड इफेक्ट पे और जहाँ डिस्ट्रॉय वाइप के ऑप्शन पे आना और जहाँ से ये वाली आपने सेलेक्ट कर लेना है और इसकी स्टैंडर्ड सेटिंग कर देनी है। उसके बाद आपने सिंपल जहाँ से आपने करना क्या है, आपने इसके पोजीशन वगैरह को नहीं छेड़ना। उसके बाद आपने इसकी मैग्नीट्यूड पे आना है। तो इसकी मैग्नीट्यूड आपने जहाँ एक डॉट लगाना है, इसकी मैग्नीट्यूड आपने कर देनी है 0.000 कर देनी है। उसके बाद आपने फिर एक आखिर पे लगाना है, उसकी मैग्नीट्यूड आपने -1300 कर देनी है। तो इसके मैंने 1300 कर दी है। तो ये अभी सही नहीं है तो आपने इसके एडजस्टमेंट करनी है और ये जो सा पहले वाला है तो इसकी आपने कर देनी है -1300। इसको ही कर देनी है आपने 0 सेकंड। तो 0.0 कर देनी है इसकी पहले की और आखिर वाले की कर देनी है आपने -1300। तो ये हमारा लिरिक्स कुछ इस तरह से आएगा।
तो आपने इसके बाद आपने करना क्या है, उसके बाद आपने इस पर क्लिक करना है और मूव ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन पे आना है और जो सेकंड नंबर वाले पे आना है और यहाँ एक पहले आपने की लगानी है और एक बाद में लगानी है। पहली की को आपने कर देना है 11 सेकंड तक कर देना है और आगे वाली आखिर वाली की को आपने -11 कर देना है। उसके बाद आपको ये चेक करवा देता हूँ तो हमारा ये इस तरह से आएगा। तो आपने इसके दरमियान में एडजस्टमेंट कर लेनी है सिंपल से, तो ये इस तरह से कर लेनी है। तो उसके बाद आपने इस पे इमोजीज़ कैसे लगानी है वो भी आपको बताता हूँ। तो सिंपल आपने इसकी यहाँ क्लिक करना है और यहाँ आ जाना है डुप्लीकेट के ऑप्शन पे और डुप्लीकेट लेयर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ इमोजीज़ लगा लेनी है। ऐसे इमोजीज़ आपको नहीं देखने को मिलेगी, मैं आपको पहले बता देता हूँ। यहाँ हम एक दो इमोजीज़ ले लेते हैं, तो ये ले लेते हैं ये वाली। उसके बाद आपने ऊपर आना है, ऊपर आपने जहाँ क्लिक करना है इसको कर देना है ट्रांसफॉर्म पेरेंट। तो हमारी डुप्लीकेट लेयर आपको अभी नज़र नहीं आएगी। उसके बाद आपने इफेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और ये पहले वाला टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को आपने डिलीट कर देना है। उसके बाद आपको ये मिल जाएगी इस तरह से। तो आपने इसकी एडजस्टमेंट करनी है, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले आना है ऐसे और आ जाना है। अब यहाँ टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से ये फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लेना है। तो ये फ़ॉन्ट की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आईफोन वाला इमोजीज़ वाले की। ओके करते हैं। ओके करने के बाद आपने जहाँ ये इमोजीज़ वाले पे क्लिक करना है और इफेक्ट के ऑप्शन पे आना है और ये वाले इफेक्ट के ऑप्शन पे आने के बाद आपने एक जहाँ डॉट लगाना है और एक जहाँ डॉट लगाना है और ये इसको कर देना है, इसकी मैग्नीट्यूड को कर देना है -1300। -1300 कर देना है आपने इसकी मैग्नीट्यूड को। तो हम इसको पकड़ कर थोड़ा सा आगे की तरफ रख देते हैं ऐसे कि हमारा ये बहुत ही प्यारा देखने को स्टेटस मिले। तो सिंपल आपने इस तरह से इसकी एडजस्टमेंट कर लेनी है। तो ये इमोजीज़ को साइज़ बड़ा है, हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो इमोजीज़ का साइज़ हम कर लेते हैं, लगभग इतना कर लेते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ओवर ना लगे। तो हम इसको अभी यहाँ एडजस्ट करेंगे, इसकी एडजस्टमेंट अच्छे से कर लेनी है आपने। तो इसको थोड़ा सा आगे की तरफ रहने दें, तो जहाँ तक, तो ये ऐसे आएगा, तो ऐसे चला जाएगा। उसके बाद आपने सिंपल यहाँ क्लिक करना है और यहाँ आना है और यहाँ से सिलेक्ट करनी है। तो ये वाली नीचे वाली को आपने अनसेलेक्ट कर देना है और ये वाली लेयर को सिलेक्ट करना है। इसकी कॉपी लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है और आगे यहाँ इसकी पेस्ट कर देना है, इसको पेस्ट कर देना है इस तरह से। तो ये आगे वाला आपने सिंपल यहाँ क्लिक करना है, एडिट पे आना है और यहाँ अपना आगे वाला टेक्स्ट को कर देना है। सिंपल इस तरह से कर देना है, ओके करना है। ओके करने के बाद ये ऐसे आएगा और ये हमारा इमोजीज़ अभी एडजस्टमेंट करने वाली है इसकी, वो भी करते हैं अभी। तो इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे रख लें और इसकी इमोजीज़ का आपने करना है, वो भी चेंज करनी है। तो इमोजीज़ भी हम चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से ले लेते हैं, वो उसको कहते हैं यहाँ से कुछ ले लेते हैं उसके मुताबिक का। तो ये ले लेते हैं
उसके बाद ओके करते हैं, ये आ जाएगा इस तरह से। तो आपने इस तरह से सभी अपने लिरिक्स लगा लेने हैं, मैंने लगा लिए हैं अच्छे से। उसके बाद आपने सिंपल इसको अपनी गैलरी में एक्सपोर्ट कर लेना है। तो ये आपकी गैलरी में एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो ये कुछ देर के अंदर आपकी गैलरी में एक्सपोर्ट हो जाएगी। आई होप आपको ये हमारी वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को बाद में सब्सक्राइब करना कि फ्यूचर में आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें। अगर आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, तो हम आपको ज़रूर उसका रिप्लाई देंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआ में अपने भाई को याद रखें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।